गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा मैं आज आपके लिए फिर से आई हूँ। मैं साखी नाम का मैं आपको एक पद और सिखा देती हूँ, तो उसमें भी आपका फिर क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर में आपका क्लियर हो गया। तो इसमें मैं देख रही हूँ कि मैं एक पद उठा रही हूँ आपके लिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। ये वाला है। प्रेम गली अति संकरी है, तामे तोय नाई समाये। तो इसमें मैंने आपके लिए पद निकाला है। इसमें पद में आपको मैंने बताऊंगी कि जब मैं था तो अब हरि नहीं, मैं का अर्थ को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन निकल गए आपके पद से। इसका होने का कौन नहीं है और होता है और क्यों को बताया गया है। तो प्रस्तुत पद में आपने बताना है बेटा। मैंने सबसे पहले आपको यही सिखाया था पहले वाले वीडियो में भी कि आपने जो आपके जो प्रस्तुत पद है जो आपका, ये साखी नाम के पाठ से लिया गया है। और इसके जो कवि हैं संत महाकवि कबीर संत जी हैं, कबीर दास जी हैं, जिनके द्वारा यह लिखा गया है। इस वाक्य में वह मैं का अर्थ बताने का उपयोग किया गया है। ये लिखना है आपने। इसमें मैं का अर्थ को अहंकार, ठीक है ना, अहंकार को होने का और ईश्वर की को नहीं पाने का मतलब है। अहंकार का होने का और ईश्वर को न पाने का अर्थ बताया गया। सिर्फ आपकी की निकल गई इसमें से आपको, क्योंकि मनुष्य का अहंकारी होता है। अब आपने अपनी भाषा को डाल दिया मनुष्य नहीं अहंकारी होता है, तब भगवान की प्राप्ति के लिए विश्वास नहीं होता। वह भगवान को पाने का विश्वास नहीं करता है और वह स्वयं ही भगवान को समझने लगता है कि जिसके हृदय भगवान का वास होता है, वह हृदय हमेशा क्या होता है, भगवान के पास होता है। तो उसने कहा जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है। तो जब तक मेरा मैं शब्द है अपने पास, तब तक सिर्फ पूछा क्या गया है आपको, सिर्फ मैं का अर्थ पूछा गया है कि मैं का अर्थ को स्पष्ट कीजिए। जब मैं था तो हरि नहीं का की लाइन को सिर्फ आपने स्पष्ट करना। अभी और पूरा अनुवाद नहीं पूछा है आपको श्लोक में। आपने पूरा अनुवाद अगर एक ही उसमें डाल दोगे वाक्य में तो आपका वाक्य खराब हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ एक लाइन पूछा गया, तो इसमें क्या आएगा, इसका अर्थ यह है अहंकार होने पर ईश्वर नहीं पाया जा सकता है। अहंकार होने पर ईश्वर नहीं पाया जा सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब जब मैं का अर्थ समाप्त हो गया तो ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तो मैं सब आपका की क्या निकला, अहंकार, ठीक है, ईश्वर, मनुष्य और अहंकारी, आपकी की निकल गई है। तो आपने ये आपका पहला शब्द का अर्थ निकल गया। दूसरे में है संकरी का शब्द का क्या अर्थ है। संकरी शब्द का अर्थ क्या है, गलियां, वो पतली सी गलियां होती हैं, उनको लिए कहा गया है। संकरी का मतलब होता है अत्यंत तंग और छोटी गलियों के लिए, अत्यंत तंग और छोटी गलियों के लिए, जिस गलियों के लिए वह संकरी होते हैं, जिस गली में जाना मुश्किल होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि संकरी, वो कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जब प्रेम की गली अति संकरी है, जहाँ बल प्रेम है, जब प्रेम है वहाँ उस गली में जाना बहुत मुश्किल है, बहुत पतली गली है वो। तो उसमें क्या पूछा गया, संकरी शब्द का अर्थ क्या पूछा गया है। संकरी शब्द का मतलब होता है अत्यंत तंग और छोटी गली का प्रयोग किया जा रहा है। आपका क्या निकल गया, अत्यंत छोटी और तंग, ठीक है, और बहुत बड़ी संकरी, बहुत छोटी सी गली का प्रयोग किया जा रहा है। यही आपका अर्थ निकल गए। आपके 2 पॉइंट्स हो गए। अब तीसरे पॉइंट में तामो तो समाये। अब आपने उसमें 3 आपके 2 जब मैं था तो हरि नहीं का अर्थ निकल गया। प्रेम गली अति संकरी दूसरा शब्द पूछा उन्होंने। तीसरे में है प्रेम गली। प्रेम गली कवि का क्या तात्पर्य है, प्रेम गली से कवि का क्या तात्पर्य। तीसरा क्वेश्चन निकाला उन्होंने पद से, प्रेम गली से कवि का क्या तात्पर्य है और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनमें 2 व 1 नहीं रह सकते हैं और किस कारण से, वह कारण बताना है। प्रेम गली का कवि का तात्पर्य मनुष्य के हृदय से, प्रेम गली का तात्पर्य मनुष्य के हृदय से। आपको मैंने पहले पद में भी सिखाया था कि संत कबीर दास जी ने इन साखी नाम के पाठ में मनुष्य को ईश्वर के जोड़ने का प्रयत्न किया है, कि मनुष्य को ईश्वर के तक ले जाने का प्रयास किया है कि मनुष्य और ईश्वर का क्या तालमेल हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, इसमें भी यही बता रहे हैं कि प्रेम गली का कवि का तात्पर्य मनुष्य के हृदय से है। क्या तात्पर्य क्या है, मनुष्य के हृदय से। जहाँ भगवान निवास होता है वहाँ अहंकार नहीं होता, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम, जहाँ अहंकार नष्ट हो जाता है वहाँ प्रेम अत्यंत ही होता है, तंग है। जहाँ मनुष्य अहंकारी हो जाता है तो वहाँ प्रभु नहीं मानता। जब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है तो भगवान स्वयं ही स्वतः उसके पास आ जाते हैं। जब तक अहंकार अंदर है, जब तक मैं शब्द का प्रयोग हमारी आत्मा में विराजमान है, तब तक हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। और जब हमारा ये मैं हट जाएगा तो मैं कुछ नहीं हूँ, तब हमारे पास स्वतः ही ईश्वर आ जाएंगे, हमें ज्ञान की वृद्धि होने लग जाएगी, हम स्वतः ही बोलने लग जाएंगे, हमारे पास स्वतः ही हमारे कंठक बोलने लग जाएंगे। तो इसके पास क्या है, अहंकार को त्यागा है। संत कबीर दास जी ने
इस साखी नाम के पद में प्रत्येक पद में यही सिखाया है कि तुम्हारे कहाँ तुम चाहे कुछ भी कर लो। अभी एक आपके पास है का पत्थर, चाहे जो मस्जिद और का वो है कि वह चढ़ चढ़ के आवाज़ देते हैं, तो ईश्वर को पाने का वो रास्ता नहीं है। कि ईश्वर को पाने का रास्ता है अपने अंदर की आत्मा में पाने के लिए, ठीक है ना। तो धरती, दूसरा वाला 5वां पद है आपका, धरती कागज करो लेखन सब बन जाए। मैं ईश्वर कह रहा है कि मैं इस धरती को कागज बना लूँ, तभी मैं ईश्वर का गुण नहीं लिख पाऊंगा। तो प्रत्येक चीज में अलग अलग भाव देखे गए बेटा। इस दोहे के माध्यम से कवि को क्या संदेश दिया है? इस दोहे के माध्यम से कवि ने क्या संदेश, यह संदेश दे रहे हैं कि जिसके हृदय में अहंकार होता है वह कभी ईश्वर को नहीं पा सकता है। अहंकार मनुष्य का अभिशापी बना देता है। क्या बना देता है? अभिशापी। अहंकार मनुष्य को क्या कर देता है? तोड़ के रख देता है। मनुष्य के अंदर की योग्यता को, मनुष्य के अंदर की भावनाओं को झंझोर के रख देता है। तो मनुष्य को हमें अहंकार का नष्ट करना है। अहंकार कब आता है? जब हमारा ज्ञान अधूरा होता है। क्षणिक ज्ञान में अहंकार उत्पन्न होता है। जब ज्ञान की पूर्ति हो जाती है तो अहंकार नष्ट हो जाता है। आप देखो संत इतने महान लेखक हैं, इतने महान संत हैं, क्या किसी को अहंकार था? नहीं था। किसी को कुछ भी अहंकार, उनको अपने पद का अहंकार नहीं था, उनको अपने ज्ञान का अहंकार नहीं था। वो ज्ञानी थे, उनको पता है कि ये अहंकार क्षणिक है, ये क्षीण है। ये अगर हम अपने अहंकार को कोशिश में लाएंगे तो हमारा जो स्वयं का ज्ञान है वो नष्ट हो जाएगा और हमारा अहंकार जीवित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अहंकार को छोड़ा है। तो ये इसी साखी नाम के जो पद में आपका, ये 2 पद मैंने आपको सिखा दिए हैं और मैंने आपको बताया है कि आपको कभी भी की से बाहर नहीं जाना है। तो साखी नाम का जो पाठ है आपका, ये इसमें मैंने आपको सिर्फ 2 पद सिखाए हैं। अगर आपको और पद भी बताने होंगे तो आप मेरे को मैसेज में लिख सकते हैं कि मैम हमें और पद भी समझाइए। लेकिन 2 पदों मैंने सिर्फ आपको तरीका सिखाया। मैं आपको सिर्फ तरीका बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चन पत्र को करना है। बाकी पढ़ने का काम बच्चा आपने खुद करना है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ तरीका सिखाती हूँ कि कैसे करना है, कम से कम मेहनत में और अधिक समझना है। छोटे सी चीज़ को ज़्यादा कैसे समझा जाएगा, ये आपको मैं तरीका सिखाती रहूँगी और हमेशा सिखाऊंगी। जैसे निबंध में है तो निबंध में कैसा निबंध लिखा जाता है, प्रत्येक शब्द को आपका ग्रामर है उसको बताऊंगी। तो ये आपको मैं बताती रहूँगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ तरीका सिखा सकती हूँ, लेकिन पढ़ने का काम तो आपको ही करना है ना। ये नहीं कि मेरी वीडियोस देख देख के आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। आपको पढ़ने का काम करना, आपको सिर्फ सीखना है कि मैम हमको क्या सिखा रही है, कि पेपर को क्वेश्चन पत्र को हल कैसा करना है और हमने कितना क्या चीज़ पढ़नी है, उसमें क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, और क्या जरूरी लिखना है और क्या जरूरी नहीं लिखना है। बस आज मैं आपको इतना बताऊँ। थैंक यू।